Good morning, dear students. Today we are continuing studying class 9th, chapter 8th, the medieval India, the Delhi सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी और उसका जो स्लेब था कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको उसी कंटिन्यू में अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 सी में आफ्टर मर्डर हिज अंकल, अपने अंकल को मारकर ही किंग बना था, सुल्तान बना था। सुल्तान का ही सिस्टम है, किंग का नहीं था उस समय। और बाद में फिर ये धीरे धीरे इसने अपनी जो एक्सपेंड है अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया बाय द कन्क्वायर, काफ़ी सारी बैटल्स की उसने। और उसी सीरीज़ में इन्होंने गुजरात में ये रणथंबोर में राणा हमीद देव को हराया 30 सी की उसमें, एंड चित्तौड़ में राणा सांगा को हराया, रतन सिंह को हराया। ठीक है ना, रतन सिंह को उसने कैप्चर कर लिया था। आपने जो मूवी देखी होगी वो रानी पद्मावती, वो इसी अलाउद्दीन खिलजी के उसका था। तो एक तरह से इन्होंने ये मैं अगर ये कहूँ कि इस चैप्टर के थ्रू इन अटैकर्स को शो किया है, महिमामंडित किया है। और अगर किया है तो ये ठीक है, हिस्ट्री में ही लिखा है, लेकिन ये एक तरह से अटैकर्स रहे इंडिया के लिए। इन्होंने इंडिया की कल्चर को ही ख़त्म किया था और अपनी जो इकोनॉमी है उसको लूटा ले गए। लेकिन कुछ हिस्ट्री सीटर्स जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं उन्होंने इनको हीरो बता दिया ऐसे। तो मैं जहाँ तक नहीं मानता हूँ, इनके बुक में लिखा है, क्योंकि अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो साउदर्न इंडिया में इन्होंने कैप्चर किया और साउदर्न इंडिया का जो भी पार्ट जीता वो मलिक काफूर, इनका जो गुलाम था मलिक काफूर, उसको वो छोड़ के उसको संभला के ये चला आया। और लास्ट में इसकी बस 2 ही 3 चीज़ें अच्छी रहीं कि ये मंगोल अटैकर्स जो थे, बाहर से मंगोल अटैकर्स आते थे, उससे इसने रक्षा की अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया, क्योंकि ये खुद लूटना चाहता था, मंगोल्स को नहीं लेना चाहता था। इसने दाग सिस्टम चलाया, घोड़ों को दागने का, चेहरा सिस्टम चलाया, और भी कई चीज़ें इसने, मार्केट जो सिस्टम था वो बहुत इम्प्रूवमेंट किया। इस तरह से ये अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी ये रिबेलियंस हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और लास्ट में 1316 में ये इसकी डेथ हो गई। ठीक है ना, गाजी मलिक ने कैप्चर्ड कर लिया था इसको। इसके बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक, अब तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है यहाँ पे। तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है आपकी 1325 to 51। गयासुद्दीन तुगलक ये जूना खान का सक्सेसर था। जूना खान का लगा गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी में अगर सबसे पावरफुल कुछ लगा है तो फिरोज शाह तुगलक रहा है। और जो सबसे फूलिश पर्सन रहा है, एक तरह से मूर्ख व्यक्ति कहे जिसको, जो उसकी जो योजनाएं थी वो काफ़ी सारी, या उसको कहें बैड लक सुल्तान भी कहते हैं उसको, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। उसी सीरीज़ में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊँ मैं आपको। इसने हैज़ बीन क्रिटिसाइड 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स डाले थे इसने। 5 प्रोजेक्ट तैयार किए थे कि 5 चीज़ों पर मुझे वर्क करना है। पहला ये था कि इसने अपनी जो कैपिटल थी वो दौलताबाद ले गया, आगरा से ट्रांसफ़र की। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, दौलताबाद गए लोग, और फिर वहाँ का टेम्परेचर कंडीशन सूटेबल नहीं हुई वहाँ को, तो फिर भागे हुए यहाँ पे। तो एक तरह से ये फेल हो गई उसकी। सेकंडली क्या था, उसने टोकन करेंसी निकाली, जितने भी सिक्के थे सब सोने और चांदी के बनवा दिए, और लोगों से कहा कि जिसको एक्सचेंज करना है अपने लोहे के सिक्कों को, कॉपर के सिक्कों को, वो जो सोने के सिक्कों से आप एक्सचेंज कर सकता है। तो सारे पूरे पब्लिक ने अपने लोहे चांदी के सिक्के जमा करा दिए, लोहे के, तांबे के और सोने के एक्सचेंज में ले लिए। खजाने में देखो तो वही लोहा पड़ा लोगों ने सारे। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट भी उसका फेल हो गया, मूर्ख था। ठीक है ना, फिर वापस उसने मंगाए, फिर कौन लाता है। तीसरा स्कीम था कि इसने ये इराक़ और खुरासान पर चढ़ाई करने की कोशिश की कि ईरान को जीतेंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन वो आर्मी ने सहयोग नहीं किया लोगों ने, क्योंकि वहाँ इराक़ जाना बहुत, अब इंडिया से इराक़ जाएँ वहाँ कैप्चर करें, इतना नहीं हो सकता था। ये हुआ, वहाँ पे मंगोल भी थे, मंगोलों को ख़तरा था।
फोर्थ स्कीम इसकी थी कराची पे, कराची के थ्रू ये हिमाचल पे जाना चाहता था, हिमाचल को कैप्चर करना चाहता था। लेकिन हिमाचल चूँकि हिमालयाज़ है और आपका हिली एरियाज़ है, इसलिए वहाँ कंडीशंस नहीं थी, तो वो प्रोजेक्ट भी फाइनली सारे प्रोजेक्ट उसको क्लोज़ करने पड़े, ठीक है ना। और फिफ्थ प्रोजेक्ट था उसको दोआब में रेवेन्यू का लेने का, जो दोआब था फर्टाइल लैंड। तो ये प्रोजेक्ट तो काम भी कर जाता, लेकिन उसका लक ख़राब था कि जिस साल उसने ये टैक्स सेक्शन शुरू किया कि दोआब से बहुत अच्छा टैक्स मिलेगा, उसी साल वहाँ सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, वो टैक्स का हो गया, ठीक है ना। टैक्स कलेक्ट का सपना भी चूर चूर हो गया उसका। इस तरह से ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं। उसका जो फिर इसके बाद उसका जो ग्रैंड सन था तुगलक शाह, उसने संभाला, है ना। फिर इसके बाद उसका और ग्रैंड सन आया गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। इस तरह से तुगलक डायनेस्टीज़ में नसरुद्दीन शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, तैमूर, ये काफ़ी सारे तुगलक हुए। बाद में ये पानीपत की बाबर की लड़ाई में डिफीटेड हुए थे इब्राहिम लोदी से, ये 1526 में। इस तरह से ये जो डायनेस्टी थी ये पूरी ख़त्म हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा? सुल्तान थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल था, रेवेन्यू, जो आपको पहले मैं समझाता आ रहा वही इनका सिस्टम रहा। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके आप क्वेश्चन आंसर्स करें, और जो आप नहीं समझ में आए वो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें।